चालू नहीं हो चालू चालू जय भगवती। बस आपको दिक्कत चलाओ ऐसे पहले वो भजन होगा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अभीष्ट सिद्धि में देहि शरणागत वत्सले भक्त्या समर्पितुभ्यं यथाशक्ति गुरु पूजनम्। ओम नमो विघ्नराजाय सर्व सौख्य प्रदायिने दुष्टारिष्ट विनाशाय पराय परमात्मने लंबोदरं महावीर्यं नागयज्ञोपशोभितं अर्धचंद्रधरं देवं विघ्नविनाशनम्। हरि ओम। 22 जनवरी को हमारे परम पूज्य प्रधानमंत्री जी ने परमात्मा भगवान राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की, जिससे हम सभी अत्यंत आह्लादित महसूस कर रहे हैं। और प्रयागराज के लिए यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि राम पथ गमन, राम वन गमन पथ जो है वो हमारे प्रयागराज से होकर जाता है। मैं चूंकि निबंधन विभाग में रही हूँ अभी, तो बहुत सी जो राम वन जाते समय रास्ता था राम जी का, तो उसकी बहुत से जमीनों के निबंधन कार्य चले और अभी भी चल रहे हैं। तो ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि हम लोग भगवान राम के चित्रकूट वन के जाने के पथ में, रास्ते में हमारा प्रयागराज है। शंखवेरपुर से होते हुए भगवान भरद्वाज आश्रम आए और त्रिवेणी स्नान करते हुए वाल्मीकि जी के आश्रम चित्रकूट की ओर उन्होंने अपना गमन किया। तो जयपुर गाँव बसई मगमाही तिनहि नाग सुर नगर सिहाही के सुकृति के ही घर बासे धन्य पुण्य में परम सुहाए। तो जब राम जी अयोध्या से चले और भरद्वाज मुनि के आश्रम के आगे उन्होंने वाल्मीकि आश्रम चित्रकूट के लिए जब प्रस्थान किया, तो रास्ते में जितने गांव पड़े, जितने भी नगर पड़े, वह सभी नगरवासी, गांववासी अपने को अत्यंत धन्य महसूस कर रहे थे। और ये था कि उनके सुकृत, उनके थोड़े जागृत हो गए हैं कि उनके यहाँ भगवान राम के चरण पड़े हैं। और जहाँ जहाँ राम जी जाते थे वहाँ वहाँ मेघ उनके ऊपर छाया कर लेते थे। और यह जो मार्ग था ये पुण्य पुंज का मार्ग बन गया। और वहाँ की जो मिट्टी थी, जो रज थी, वह अपने को जहाँ जहाँ राम के चरण पड़ते थे अपने को परम भाग्यशाली मानती थी कि परमात्मा के चरण हमारे रज पे पड़े। और जो लोग रास्ते में अपने नेत्रों से राम जी का दर्शन करते थे वह अपने को परम सौभाग्यशाली मानते थे कि परमात्मा को मैंने अपनी
पंच तत्वों से निर्मित चर्म नेत्रों के द्वारा परमात्मा का दर्शन किया। और क्योंकि परमात्मा और अन्य जो लोग होते थे जो परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाते थे, वे उनसे विद्वेष रखते थे, ईर्ष्या रखते थे कि ये परम पुण्य का अवसर जो है वो हमसे छूट गया। जेहि तरु तर प्रभु बैठहि जाई, करन कलप तरुता सुगणाई, परशुराम पद पद्म परागा, मानति भूमि भूरि निज भागा। जिस तरु के नीचे राम जी बैठते थे वह पेड़ भी कल्प तरु से भी ज्यादा भाग्यशाली अपने को समझता था, क्योंकि परमात्मा ने उस वृक्ष के नीचे विश्राम किया था। तो आज हम लोग इसे राम वन गमन पथ से संपर्क जोड़ते हुए राम जी के चित्रकूट यात्रा का वर्णन आज के कथा में करेंगे। तो राम जी आगे आगे चल रहे हैं और सीता बीच में चल रही हैं और लक्ष्मण जी उनके पीछे चल रहे हैं। आगे राम लखन बन पाछे, तबस बेस विराजत कासे, उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। इसको थोड़ा दूर करो, किताब को दिखाई दे ना, इतना पास कर दे रहे हो। हाँ। भगवान राम जो है वो परम पिता परमात्मा है और माता सीता जो है वो उनकी माया है। और लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार हैं। शेषनाग राम जी के हैं, विष्णु जी के अवतार हैं, सीता जी लक्ष्मी जी के अवतार हैं। तो आगे आगे ब्रह्म चलते हैं और लक्ष्मण जीव के प्रतीक हैं, पीछे पीछे जीव चलते हैं। जीव मतलब हम मनुष्यगण, और बीच में माया रूपी सीता है जो जीव को ब्रह्म का दर्शन नहीं होने दे रही है। हम लोग इस जगत रूपी माया जाल में जो फंसे हुए हैं, ये भव संसार जो है, भव सागर जो है, इसमें हम फंसे हैं और इसी को सत्य मानते हैं और इसी में धन पद प्रतिष्ठा प्राप्ति के लिए हर क्षण प्रयासरत रहते हैं। और जीव पर माया एक आवरण डाल देती है और ब्रह्म के दर्शन हमको नहीं हो पाते, जबकि हमारा परमात्मा स्वरूप क्या है? ब्रह्म है। राम ब्रह्म है और जीव स्वरूप है लक्ष्मण। इसी यही स्थिति हमारी सबकी जीवों की भी है। हम राम के दर्शन नहीं कर पाते और इस संसारिक माया में उलझ जाते हैं और इसी को सच्चिदानंद स्वरूप मान के इसी की प्राप्ति में, जगत के भौतिक सुखों की प्राप्ति में लगे रहते हैं और अंत में कुछ हाथ नहीं आता। तो माया के आवरण को हटाने के लिए श्रवण मनन निधिध्यासन, जप तप आराधना यज्ञ पूजन जब हम करते हैं, तब राम जी की कृपा के, राम जी के इशारे के बाद ही माया अपना आवरण हम लोगों की आंखों के आगे से हटाती है और हमें परमात्मा का दर्शन होता है। जब भगवान राम आगे आगे चल रहे हैं, इतना हमारे यहाँ सम्मान और आदर अपने बड़ों को दिया जाता है। सीता ऐसे चलती हैं कि राम के पद चिन्ह जो बालू में बन रहे हैं उनके ऊपर सीता जी के चरण न पड़ जाए। और लक्ष्मण ऐसे चलते हैं दाहिने दाहिने कि सीता और राम दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए चलते हैं। तो ये हमारे यहाँ का अपने से बड़ों के प्रति आदर और सम्मान प्रकट करने का एक माध्यम है। और
वस्तु से भावना अधिक महत्व रखती है। तो सीता जी चल रही है राम के साथ, लेकिन कभी नहीं कहती है कि मैं थक गई हूँ। वन जाते समय पैदल चल रही है, नंगे पैर चल रही है, थक जाती है, लेकिन राम से नहीं कहती है कि मैं थक गई हूँ, क्योंकि वो उनकी सहचरी है। वो उनके सुख में, दुख में, कष्ट में, आनंद में सब तरीके से साथ निभाने के लिए वचनबद्ध हैं। मगर राम का भाव ये है कि उन्होंने स्वयं जाना, देखा कि सीता जो है उनके माथे पे स्वेद यानी कि पसीने के बिंदु आ गए हैं। तब रघुवीर श्रमित सिय जानी, तब रघुनाथ जी ने देखा कि सीता जी थक गई हैं, तो कहीं हमको विश्राम करना चाहिए। तो ये सीता और राम का प्रेम है। उनके पास सीता को देने के लिए कोई हीरे जवाहरात नहीं रखे थे जिससे सीता आनंदित हो जाती। तो हमारे आज के समाज में हम लोग वस्तु प्रधान हो गए हैं। अगर कोई वस्तु दी तो हम खुश हो गए, वस्तु नहीं दी तो हम दुखी हो गए, जबकि यहाँ भाव प्रधान है। राम जी का भाव ये है कि सीता थक गई, इनको आराम मिलना चाहिए। तो सीता इस राम के इस भाव से ही परम आह्लादित है। तो हम लोगों को इससे ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हम संबंधों में भाव को तलाशें, न कि वस्तु में तलाशें। किसने कितनी महंगी वस्तु दे उससे उसका आग्रह न करें। हम किसने कितना प्रेम पूर्वक चीज को दिया या केवल प्रेम दिया, तो वह प्राप्त करना अपने जीवन का ध्येय बनाए। अब जब राम जी ने देखा सीता थक गई है, कहीं विश्राम करना चाहिए, तो उन्हें दिखाई दिया कि सुचि सुंदर आश्रम मुनि रखी, हर्षे राजीव ने सुनि रघुबर आगमन मुनि आगे आये। उनको एक सुंदर और शुचि मतलब पवित्र आश्रम दिखाई दिया। राम जी के कमल रूपी नेत्रों ने वाल्मीकि जी का आश्रम देखा। आश्रम की प्रथम विशेषता क्या होती है? शुचि मतलब पवित्र। आश्रम में पवित्रता अगर न हो तो वह आश्रम ही नहीं रहेगा। संत में पवित्रता न हो तो वह संत नहीं रहेगा। और भगवान सौंदर्य के भी बहुत प्रेमी है। मतलब एक आर्ट से, एक सौंदर्य से, सुंदरता से वह आश्रम सजा हुआ होना चाहिए। आश्रम की जो सौंदर्य है वो क्या है? सरोवर है, तालाब है, पक्षी है, यही सब आश्रम का सौंदर्य है। और शुचिता है। स्वच्छता और शुचिता में अंतर है। धोबी के यहाँ से धुल के आया हुआ कपड़ा स्वच्छ हो सकता है, लेकिन पवित्र नहीं होता। वो पता नहीं कैसे जल से धुला गया है। इसी तरह हमें जब भी पूजा में वस्त्र धारण करना चाहिए तो घर का धुला हुआ वस्त्र धारण करना चाहिए। घर का बना भोजन पवित्र होता है। पवित्रता पर अधिक ध्यान देना चाहिए और सौंदर्यपूर्ण ढंग से अच्छी, जब बाह्य वातावरण कैसे आश्रम सुंदर बनता है, वहाँ जितना जप तप यज्ञ होता है तो उसी से वहाँ एक सौंदर्य आ जाता है जो इस मतलब अनुभव किया जा सकता है। पंच ज्ञानेंद्रिय द्वारा नहीं देखा जाएगा। अगर आपके हृदय का भाव बहुत उच्च है तो जिस स्थान पे परमात्मा की आराधना हुई है वहां आप चले जाइए तो आपके रोम रोम में बहुत अच्छी अनुभूति होगी। हम मंदिर जाते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन अभी हम मॉल घूमने चले जाए तो वो आनंद नहीं मिलेगा। तो सुंदर और शुचितापूर्ण आश्रम देख के रामचंद्र जी के कमल नयन हर्षित हो गए। और जब हमारे यहाँ कोई आता है तो ये हमारी परंपरा है कि उसको लेने के लिए हम सागर बाहर जाते हैं। तो जब राम जी का आगमन हुआ तो वाल्मीकि मुनि जो परम ज्ञानी थे और ब्रह्मनिष्ठ संत थे, वो राम जी को लेने के लिए अगवानी करने उनकी बाहर गए। और जब राम जी को
उन्होंने दर्शन किया तो परम ज्ञानी थे वाल्मीकि ऋषि। उन्होंने तुरंत जान लिया कि ये तो परमात्मा आए हैं, कि ये परमात्मा हमारे आश्रम में आए हैं। पर वही राम वाल्मीकि जी के आराध्य थे। उनका जीवन राम राम जपते बीत गया। राम जी को दर्शन की उनके मन में बहुत अभिलाषा थी और साक्षात सशरीर राम आ जाए तो वाल्मीकि जी अत्यंत पुलकित हो गए, अत्यंत हर्षित हो गए हृदय से। लेकिन उन्होंने उस समय अपने उस हर्ष को का संवरण रखा, उसको उन्होंने प्रकट नहीं होने दिया। क्यों? हमें धर्म के अनुकूल आचरण करना चाहिए। उस समय वो गुरु के रूप में है वाल्मीकि। उम्र में भी वह राम जी से बहुत बड़े हैं और राम जी आयु में भी छोटे हैं। वाल्मीकि जी का पद गुरु का है, राम जी का बालक रूप में है और दशरथ नंदन है, दशरथ के पुत्र हैं, भगवान रूप में नहीं आए हैं। तो व्यवहार जो है वो ज्ञान के अनुसार नहीं हो रहा है, यहाँ व्यवहार धर्म के अनुसार हो रहा है। जो जिस शरीर में जिस स्थिति में है उसका जो धर्म है उस धर्म का निर्वहन वो वहां कर रहा है। वाल्मीकि गुरु धर्म का निर्वहन कर रहे हैं और राम जी शिष्य धर्म का निर्वहन कर रहे हैं। जबकि वह राम जी वाल्मीकि के आराध्य परमात्मा है और वाल्मीकि जी राम जी को अपने हृदय में बसाते हैं। तो ये जो व्यवहार हुआ, मुनि कहु राम दंडवत कीन्हा, आशीर्वाद विप्र बर दीन्हा। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, करि सन्मान आश्रम आने। रामचंद्र जी ने अपने शिष्य धर्म का पालन करते हुए दंडवत प्रणाम किया वाल्मीकि जी को और वाल्मीकि जी के चरणों में अपना माथा नतमस्तक हो गए और वाल्मीकि जी विप्रवर ने अपने धर्म के अनुसार राम जी को आशीर्वाद दिया। जबकि भगवान को कौन आशीर्वाद दे सकता है? भगवान तो हर मुनि हर ऋषि से ऊपर है, किंतु उनका धर्म यहाँ पर गुरु का था वाल्मीकि जी का और भगवान का धर्म शिष्य का था। और हमारे यहाँ ये है कि अतिथि जो है उसका बहुत स्वागत करना चाहिए और विनय का हमारे सनातन धर्म में बहुत अधिक महत्व है। तो अंतर ज्ञान से भले वाल्मीकि जी ने सब देख लिया कि राम परमात्मा है, किंतु जो धर्म था वह अपने आराध्य के प्रति उन्होंने पूर्ण किया और विनय सहित उन्होंने राम को अपने यहाँ बुला के आसन दिया। मुनि पर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंदमूल फल मधुर मंगाए। कंदमूल फल मंगाया और राम जी ने, सौमित्र यानी कि लक्ष्मण जी ने और सीता जी ने कंदमूल फल खाया और यह देख के वाल्मीकि जी के मन में अत्यंत आनंद का अनुभव हुआ और मंगल मूर्ति नयन कि हमारे आश्रम में साक्षात परमपिता परमात्मा मंगल मूर्त, मंगल ही मंगल आ गया। जहाँ परमात्मा पहुंच जाए वहाँ अमंगल का स्थान ही नहीं रहता। जिसके आराध्य आ जाए तब उसके लिए और क्या चाहिए? उसी के लिए तो साधना जब तक होम यज्ञ सब होते हैं। राम जी ने कहा कि तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्वदर्श भी तुम्हारे माता। अस कई प्रभु सब कथा बखानी, जय जय माँ की दीन बनोरानी। राम जी तो परमात्मा थे, उन्होंने
वाल्मीकि जी की अंतः स्थिति का प्रत्यक्ष दर्शन कर लिया। देखिए, एक होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान अंतःस्थित, जैसे दुख सुख ये सब है, अंतः प्रत्यक्ष ज्ञान है ये सब। और एक बाह्य प्रत्यक्ष ज्ञान है जो पंच ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त होते हैं, जैसे गर्म ठंडा, सर्दी गर्मी, कड़वा तीखा, ये सब। और एक होता है योगज प्रत्यक्ष। योगज प्रत्यक्ष बहुत तपस्या के बाद बड़े बड़े संतों में यह ज्ञान आ जाता है, तो उनके लिए भूत भविष्य वर्तमान सबका ज्ञान वो उनको रहता है। भूत भविष्य वर्तमान सब देख लेते हैं। और तभी राम जी ने कहा, तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, कि वाल्मीकि जी आप जो त्रिकालदर्शी संत हैं, आपके हाथ में जैसे बेर रखा हुआ हो और बेर को सब तरफ से, हाथ में हम लोग बेर रख ले तो सब तरफ से बेर को देख लेंगे। इसी तरीके से वाल्मीकि जी के हाथ में यह समस्त सृष्टि बेर के भांति रखी हुई है और वह इस समस्त सृष्टि को देख सकते हैं, उसके भूत को देख सकते हैं, जो बीत गया वर्तमान को देख सकते हैं, आने वाले भविष्य को देख सकते हैं। और इसलिए मैं आपसे अपनी कथा क्या बताऊं, राम ने कहा आप तो सब जानते हैं, लेकिन फिर वही जो हमारा धर्म है, धर्म के अनुसार ऐसे कही प्रभु सब कथा बखानी, ऐसा कहते प्रभु ने समस्त कथा का वर्णन किया। तात वचन मुनि मातुरित भई भरत सराव, मुँह कहु दरस तुम्हार प्रभु सब मम पुण्य प्रभाव। देखिए, हमारे ऊपर छोटा सा कष्ट आ जाता है, हम लोग कहने लगते हैं भाई हमसे कोई पाप हो गया, कुछ हमसे जरूर व्यवहार में गलती हो गई कि ये कष्ट हमारे ऊपर आया। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। हर परिस्थिति में एक सकारात्मक दृष्टिकोण होना अति आवश्यक है, और वो सकारात्मक दृष्टिकोण साधना से आता है। सकारात्मक दृष्टिकोण क्या है राम जी का, कि राम जी कहते हैं कि राम जी कहते हैं किस प्रकार दशरथ जी ने उनको किस आवाज कर रही है? अब थोड़ा सा वो कम करवा दीजिएगा। कैसे बताएं पानी लगे हैं।
एक एक हाँ? वीडियो रोक हाँ, दे